हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम क्लास 7 का एक न्यू चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर स्टार्ट करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक और कंसेप्ट हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसकी एक्सरसाइज इजीली समझ सको। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो देखिए, पहले हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होती है। तो देखिए, जैसे कि देखो 4 की पावर 3, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए ये क्या होता है, 4 क्या हुआ हमारा बेस हो गया और ये 3 क्या हो गई हमारे एक्सपोनेंट्स हो गए या पावर हो गए, ठीक है। इसे या तो हम 4 को हम कहेंगे बेस, 3 को या तो हम एक्सपोनेंट्स कहेंगे या कहेंगे पावर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, इसे हम सबसे पहले इसे हम रीड कैसे करते हैं। देखो 4 और इसकी पावर लिखी हुई है 3, तो इसे रीड कैसे करेंगे, 4 रेज टू द पावर 3, ठीक है, 4 रेज टू द पावर 3, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं 4 रेज टू द पावर 3। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 4 रेज टू द पावर 3 का मतलब कि 4 हमारा कितनी मल्टीप्लाई 4 कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 64, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा है 7 की पावर 4, तो इसे रीड करेंगे हम 7 रेज टू द पावर 4, ठीक है। और इसका मतलब ये 7 है हमारा बेस और 4 हमारी पावर है, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ, 7 हमारा कितनी बार है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। फिर हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे अगर आगे भी पूछा गया हो तो, ठीक है। अब इसमें यह है हमारे क्वेश्चन, अभी हमें तो पता चल गया एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। देखिए कैसे आएगा, जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे कि कोई नंबर लेते हैं 512, ठीक है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अभी मैंने बताया ना, जैसे 4 की पावर 3, 7 की पावर 4, ये क्या है हमारा 8 की पावर 7, ये क्या है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि नीचे बेस और ऊपर उसकी पावर। तो कि 512 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो कैसे करेंगे, देखो पहले आप 512 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 512 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो निकालते हैं, देखो प्राइम फैक्टर निकालने तो आते हैं ना आपको। तो देखो 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 6, फिर देखो 2 12 जा 24 और फिर 2 8 जा 16, फिर देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 16 जा 32, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 2 जा 1, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब देखिए इसके कितने फैक्टर, कितनी बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर निकाले हमने तो कितनी बार आ गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो हम लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 9, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। तो ये रहा इसका आंसर, 2 रेज टू द पावर 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो आपको प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए, तो आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। उन लॉ को जानना जरूरी है, तभी आप आगे एक्सपोनेंट्स के सम को कर पाओगे। तो देखिए क्या है हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स,
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब आपके बेस सेम हो, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जैसे कि समझो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, ठीक है। अगर आपका बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम वाला करवा रही हूं पहले। अगर आपका बेस सेम है, देखो यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, और पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, a m प्लस n कर दोगे आप इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, बेस सेम है हमारा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 5, ठीक है। अगर हमारा मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो हम पावर ऐड कर देंगे, समझ आ गई। सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हमारा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो डिवाइड में क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, देखिए बेस और पावर माइनस कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 4 की पावर 5 एंड 4 की पावर 3, बेस सेम है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करना है हमें, 5 माइनस 3, यानी कि क्या आ जाएगा, 4 की पावर 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, यानी कि क्या आ गया हमारा सॉल्व करके 4 रेज टू द पावर 2, ठीक है। आप चाहो तो इसे अब आगे भी सॉल्व करते हो सकते हो, 16 4 की पावर 2 कितना आएगा, 16, ठीक है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है तो ऐसे ही रख दोगे, ओके। दो चीजें हमने क्या जानी, पहला लॉ कहता है अगर हमारा बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में हमारे पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगर हमारा बेस सेम है, सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर बेस सेम है तो क्या होता है, बेस सेम है तो हमारी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। थर्ड लॉ देखिए क्या कहता है, अब थर्ड लॉ देखिए क्या है हमारा, पावर ऑफ पावर, मतलब पावर की भी पावर, जैसे कि समझो a की पावर m और उसके पूरे की पावर क्या है, n है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, a और इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, m मल्टीप्लाई n जैसे कि देखिए 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर है 2, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 2 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, सॉल्व करके आएगा 2 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये सॉल्व करके, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, पावर ऑफ पावर, ठीक है। फोर्थ लॉ देखिए क्या कहता है जब हमारा एक्सपोनेंट सेम हो, ठीक है, बेस डिफरेंट हो, जैसे कि समझो बेस क्या है, यहाँ a है यहाँ b है, लेकिन जो हमारा एक्सपोनेंट है ये भी m है ये भी m है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा बेस है उसे मल्टीप्लाई करके a मल्टीप्लाई b और पूरे की पावर कर देंगे m, ठीक है, जो हमारा बेस, अगर हमारा बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि है अगर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर रख देंगे 3, सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 और 6 की पावर 3, ये हो गया सॉल्व। ये कब, जब मल्टीप्लाई करना हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो, ठीक है। फिफ्थ लॉ देखिए क्या है हमारा, बेस डिफरेंट और पावर सेम, तब क्या करना है हमें, a बाई बी की पावर m। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए जैसे कि समझो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है, हमारा बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट हमारे सेम है, तो हमें क्या करना है, 2/3 की पूरे की पावर 3, ये हो गया हमारा सॉल्व, ओके। तो ये 5 लॉ है हमारे। एक और लॉ है, देखो अगर देखिए किसी भी की भी पावर, देखो समझो
एक और लो है हमारा, ये 5 लो मैंने बता दिए। एक और लो है 6 लो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, ए की पावर 0, तो वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। जैसे कि समझो 3 की पावर 0, तो ये क्या होगी हमारी 1। 4 की पावर 0, तो क्या होगी 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितने 6 लॉ आ गए जो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमारे 6 थे, जो मैंने आपको बता दिए। ओके, जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तब आपको और अच्छे समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो नंबर्स होते हैं ना, लार्ज नंबर्स, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। उन्हें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। अब देखिए क्या टॉपिक है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म, कि किसी भी नंबर्स को जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे। जैसे कि आपके पास ये नंबर है 5, ये नंबर है। ठीक है, तो इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे। देखिए 5 मल्टीप्लाई, अब उसके बाद कितने जीरो है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो है, तो 10 की पावर 12, ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस वाले नंबर को हम बोलते हैं के। इस वाले नंबर को क्या कहते हैं हम? के। जो ये के होता है ना, जो ये के होता है, ये या तो, ये क्या होता है, या तो के जो होता है हमारा 1 से बड़ा होता है, ठीक है, या 1 के बराबर होता है। या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, लेकिन 10 से छोटा होगा। ठीक है, आपको इस फॉर्म में नंबर को लिखना है। ठीक है, इस वाले को हम के कहते हैं, और अगर ये के 1 से बड़ा या बराबर है और 10 से छोटा है, तब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे? अगर ये के हमारा 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो और 10 से छोटा हो। ठीक है, तभी इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, क्योंकि देखो ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है ना, तो ये आपका नंबर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, समझो 2 3 4 5 0 0 0 0, ये अब बोला जाए इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, सबसे पहले एक बात सुनो, जो ये एक्सपोनेंट और पावर, ये इतने बड़े लार्ज नंबर होते हैं, इन्हें क्या हम रीड कर सकते हैं? आप रीड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इन लार्ज नंबरों को रीड करने के पर्पज से ही, समझने के पर्पज से ही एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज किया गया। ठीक है, अब इस नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हम इसे रीड कर सकें। तो देखो 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। अब बताइए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, ये आपका के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने के क्या बोला, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा और 10 से छोटा होगा, लेकिन ये तो 10 से बड़ा है ना। तो अगर मुझे ये 10 से छोटा करना है तो क्या करूंगी? अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, ठीक है, ये 2 3 4 5 है ना, अगर मैं ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाए, यहाँ आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो ये 2.345 यानी कि 10 से छोटा हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पॉइंट लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 3 4 5, मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है ना। यानी कि अगर समझो पॉइंट यहाँ है, कोई नंबर है, जैसे समझो यही नंबर है 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे यहाँ खिसकाना है। तो क्या करूँगी मैं, 1 2 3 नंबर के बाद खिसकाना है ना,
यहाँ किसका आना है, तो इसके लिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 2 3, 3 नंबर के बाद ना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे कि कोई नंबर है, जैसे समझो 4 3 4, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पॉइंट है। अगर मुझे ये पॉइंट हटाना होता है तो मैं 100 से डिवाइड करती हूँ ना, 100 से डिवाइड करती हूँ ना, लेकिन पॉइंट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से 4 3 4 के बाद अगर मुझे क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पॉइंट लगा के इसे कितने 1 2 3 डिजिट के पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा रही हूँ ना, तो यानी कि मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 10 की पावर 9 भी है साथ में। अब कितनी 10, 1 2 3 और जुड़ गए तो कितना बन गया 2.345 मल्टीप्लाई। अब बताओ 10 की पावर ये कितनी हो गई 1 2 3, यानी कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। बेस सेम है तो क्या कर देंगे 2.345 मल्टीप्लाई 10, 9 + 3, यानी कि कितना हो गया 9 + 3 हमारा 12। यानी कि अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये है हमारा के है जो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या, देखो एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5642.3 है। अब अगर आपसे बोला जाए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तब होगा जब हमारा के जो होगा यहाँ पे पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर मुझे पॉइंट ये यहाँ पे लाना है तो मुझे यहाँ पॉइंट लाना है तो कितने 3 डिजिट से होकर गुजरना है, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, क्योंकि उसमें कितनी है 3 0 है। तो यानी कि हम करेंगे 5.6423 मल्टीप्लाई 10, पहले लिख देंगे 3 डिजिट से हमने गुजरे ना, तो यानी कि 1000, फिर 5.6423 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें के आ गया ना हमारा 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो इस तरीके से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज के वीडियो में हमने एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में देखा, और इसमें क्या है एक और टॉपिक हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में देखा, और किसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं उन्हें देखा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।